हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ भारत की महत्वपूर्ण दिनांकें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण दिनांक हैं जो आप याद रखें, जो एग्ज़ाम्स में भी कभी कभी आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? 1191। गुलाम वंश की स्थापना इंडिया में कब हुई थी? 1206 में। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? ये हुआ है 1498 में। तो वास्को डी गामा हमारे इंडिया में कब आया था? वो आया था 1498 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। किसका? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? ये हुआ 1556 ईस्वी में। ये हुआ है 1556 ईस्वी में। ठीक, देख समझ आ रहा है ना सबको? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1526 में। याद रखिए कि दोनों में डिजिट 6 आ रही है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? वो हुआ है 1556 में। 1556 में हुआ है। ठीक है, दोनों अलग अलग डेट है। 26 से वो 56 है, वो 26 है, वो 56 है। पानीपत का तृतीय युद्ध भी है यहाँ पर, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये हुआ है 1761, 1761 में हुआ है। 1761। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है वो 1576 में हुआ है। प्लासी का युद्ध 1757 में, 1757 में हुआ है। और बक्सर का युद्ध ये हुआ है 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में हुआ है। किसका? बक्सर का युद्ध हुआ है। ये बक्सर का युद्ध कब हुआ है? बक्सर का युद्ध हम आपको बता दें 1764 ईस्वी में। बंगाल का युद्ध, बंगाल में प्रथम विभाजन मतलब फर्स्ट विभाजन, मतलब उसको बंगाल को जब डिवाइड किया गया टुकड़ों में, तो उसका फर्स्ट विभाजन कब हुआ है? वो हुआ है 1905 में। ठीक, 1905 में बंगाल का फर्स्ट विभाजन हुआ है 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला है। ये जो फर्स्ट विश्व युद्ध था हमारा इंडिया में, पूरे देश का। तृतीय विश्व युद्ध, जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ है, वो कब हुआ है? 1939 से लेकर 1935 से लेकर 1945 तक। तो ध्यान रखेंगे आप, फर्स्ट युद्ध जो विश्व युद्ध जो हुआ है वो 4 साल तक चला है, और जो सेकंड युद्ध हुआ है वो 6 साल तक चला है। तो दोनों में याद रखिएगा 4। फर्स्ट आप कैसे याद रखोगे? दोनों याद आपको हो जाएंगे। फर्स्ट विश्व युद्ध कब हुआ था आपको खुद याद रखना चाहिए। देखिए, 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, तो वो हमें उससे पता चलेगा कि दूसरा भारत का विश्व युद्ध द्वितीय हुआ है, तो वो 6 साल चला है। तो 1939 से अगर आपको ये पता है वो 45 में ख़त्म हो गया है, तो आप ऐसे उसे 6 साल पीछे तब भी पता चल जाएगा कि वो 39 से शुरू हुआ तो 45 में ख़त्म हुआ है। और ऐसे अगर 18 का दे रखा है कि वो 18 में ख़त्म हुआ है, तो वो स्टार्ट कब हुआ था? तो वैसे भी उसमें 4 साल चला था, तो आप 6 में से 2 माइनस कर दोगे, उससे हमें फर्स्ट वाला विश्व युद्ध पता चल जाएगा कि वो 1914 स्टार्ट होकर 1918 में ख़त्म हो गया है। और सेकेंड वाला 1939 से लेकर 1939 से 1945 तक चला है। अब आता है हमारा असहयोग आंदोलन। ये कब चला था? ये 2 साल चला था, 1920 से लेकर 1922 तक। ठीक है, याद रखोगे। ये असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला है। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? जो साइमन कमीशन थी उसका आगमन कब हुआ है? ये हुआ है
1928। अगर आपको याद हो तो मैंने भी ये पढ़ा है, तभी मैं आपको बता दूँ ना। साइमन कमीशन का जो वो था ना कि गो इंडियन भागो यहाँ से, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में जो ये साइमन कमीशन चला था, ये वही वाला कमीशन है जो 1928 में चला था, ये वही वाला है। फिर दांडी मार्च नामक सत्याग्रह ये कब चला था? ये 1930 में, ये हुआ था 1930 में, 1930। महात्मा गांधी की हत्या, जो महात्मा गांधी जी थे फादर ऑफ नेशन, उनकी डेथ कब हुई थी? मतलब उनका तो मर्डर ही हुआ था एक तरीके से। नाथूराम गॉडसे ने उनको गोली मारी थी जब वो जा रहे थे, वो आए थे शायद लंदन से लौटकर, जब वो आ रहे थे तो नाथूराम गॉड नहीं, वो अपने कहीं पर भाषण दे रहे थे खड़े होकर, तो वहाँ से नाथूराम गॉडसे ने उन्हें गोली मारी थी, शूट किया था उन्हें, तो उनकी उसमें डेथ हो गई थी। तो ये हुआ था 1948 में, मतलब उनकी डेथ हुई थी 1948 में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब हमारा आता है चीन का भारत पर आक्रमण। चीन ने जो भारत पे आक्रमण किया है वो कब किया था? उसने किया है 1962 में। 1962 में चीन ने पहला आक्रमण कब किया है? चीन ने भारत पर आक्रमण किया है 1962 में, याद रखना, ये तो बहुत जरूरी। भारत पाक का युद्ध, मतलब भारत का युद्ध और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ है? ये हुआ है 1965 में, 1965। याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर आएगा हमारे एग्जाम में। एक ये भारत और पाक के बीच में युद्ध कब हुआ है, और एक ये चीन और भारत का प्रथम आक्रमण, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया, ये वाला। ठीक है, ताशकंद समझौता, जो ताशकंद समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? 1966 में, 1966 में। अभी आता है कारगिल युद्ध। कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1999 में। कारगिल का युद्ध 1999 में। चीन की क्रांति कब हुई है? 1911 में। चीन की क्रांति 1911 में हुई है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है 1789 में, 1789 में हुई है। रूसी क्रांति कब हुई है? 1917 में। मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था वो कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, ये 1999 में हुआ। याद रखने की चीज़ें आपको बहुत याद रखनी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जब जो सोमनाथ मंदिर बना हुआ है उस पर जो आक्रमण हुआ है वो कब हुआ था? बताइए। वो हुआ है बहुत ही पहले, 1025 में। वो तो बताया जरा कितने पहले की बात है, 1025 में। ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईस्वी पूर्व, मतलब ये BC में हुआ उनका बर्थ है उनका 563 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म, गौतम बुद्ध अलग है और महावीर अलग है, दोनों को सेम मत समझ लेना। कुछ लोग सेम समझ लेते हैं, ये सेम नहीं है, इसको बिल्कुल भी सेम मत समझिएगा, दोनों ही अलग अलग हैं। ओके, तो ये अब हमारा आ जाता है महावीर का जन्म कब हुआ है? 468 ईस्वी पूर्व। उनका 563 ईस्वी पूर्व हुआ है, और इनका हुआ है 468 ईस्वी पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, जब अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुई थी, अशोक ने उस पर विजय प्राप्त की थी, तो तब कौन सी ईस्वी चल रही थी? 261 ईस्वी पूर्व, मतलब वो तो 261 ईस्वी पूर्व से पहले की बात है। ठीक है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? अकबर ने जब राज्यारोहण संभाला है तो तब कौन सी सन चल रही थी? तब चल रही थी 1556। आज मैंने आपको कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जिनकी डेट आपको याद हो जानी चाहिए। मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आपको अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब नहीं, कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक तो कर ही सकते हो यार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए प्लीज़। थैंक यू।
अब फिर मिलेंगे हम आपसे जैसे ऐसे ही कुछ जीके के क्वेश्चंस के साथ। आज मैंने 30 क्वेश्चंस बताए, तो मेरे ख्याल से आपको ये याद हो जाने चाहिए। बहुत ही अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट तो कम से कम याद कर लो। जो सारे ना करो तो कम से कम इम्पॉर्टेंट जो हैं उन्हें याद कर लो। जैसे कि हो गई जैसे कि अब हमारा ये था युद्ध, याद कर लो। ठीक, जो युद्ध हैं उन्हीं को याद कर लो। जैसे कि हो गया हमारा तराइन का प्रथम युद्ध, ये भी पूछ लिया जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, ये भी। और पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध, ये सब जितने भी टिक लग आती जा रही हूँ मैं, इनको जरूर पक्के याद कर लो। ये भी। और मुस्लिम लीग की स्थापना याद कर लो, जरूरी नहीं है वैसे आए ना आए। भारत का प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जरूर याद कर लेना। असहयोग आंदोलन भी याद करना, जितने भी आंदोलन, और ये साइमन कमीशन का आगमन, इसको भी याद कर लेना, ये तो उसी से रुका हुआ है। और दांडी मार्च भी याद कर लेना। महात्मा गांधी की हत्या, ये भी तो सबको याद ही रहता है। भारत के चीन पर आक्रमण, लगभग सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए। भारत पाक का भी युद्ध, ताशकंद का, ये छोड़ दीजिए, ताशकंद का। कारगिल युद्ध, ये भी याद कर लीजिए, सॉरी। और जैसे कि हमारा ये फ्रांसीसी क्रांति, चीन की क्रांति, रूसी की, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म याद कर लीजिए, महावीर जन्म, ज़रूरी नहीं है इतने, फिर भी चलते रहिए, ठीक है। याद कर लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए उनको तो प्लीज़ याद कर लेना। तो थैंक यू, अगली बार फिर इन क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। उसके लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कोरोना के टाइम में घर में ही रहिएगा, बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम।